नमस्कार, मैं नीरज सोनी फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हमने जाना मधुमक्खी पालन के पहले दिन की बेसिक ट्रेनिंग पार्ट 1, जिसमें हमने जाना मधुमक्खी पालन क्यों करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन मधुमक्खियों द्वारा किस प्रकार किया जाता है, मधुमक्खी पालन में किस प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं और मधुमक्खी पालन कितने प्रकार का किया जाता है, नए और पुराने तरीक़ों में क्या क्या भिन्नताएँ हैं, और साथ ही हमने जाना कि एपिस मेलिफेरा क्यों पालते हैं। आज हम जानेंगे मधुमक्खी पालन के आधुनिक तरीके से किस प्रकार हमें फ़ायदा होता है, इसके अन्य उत्पाद कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मधुमक्खी पालन से वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन करने में हमें किस प्रकार से आय में वृद्धि होती है, इसमें उपयोग में आने वाले जो उपकरण होते हैं उनका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है, और बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अन्य उत्पाद इसके होते हैं, वो किन तरीक़ों से निकाला जाता है, उसे किस प्रकार से रखा जाता है तथा उसे किस प्रकार से इस्तेमाल में लाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। आज हम जानेंगे मधुमक्खी पालन में प्राथमिक कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि मधुमक्खी पालन में जो मधुपेटिका बॉक्स होता है, बी हाइव बॉक्स जिसे बोलते हैं, बी वेल होती है, हनी एक्सट्रैक्टर, क्वीन, गेट, ब्रश, नाइफ, स्मोकर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ इसके एक व्यापक रूप से करने के लिए इनमें अलग से और भी जो मशीनरीज और भी जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं और भी जो उपकरण इस्तेमाल में लाए जाते हैं, सभी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मधुमक्खी वैज्ञानिक तरीके से हनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाता है। तो सबसे पहला रीज़न ये होता था कि जैसे कि जो पुराने तरीके होते थे जिसमें छत्ते को निचोड़ के शहद निकाला जाता था, तो मधुमक्खियों पहले छत्ते बनाती थी, फिर उसके बाद उसमें शहद भरती थी। इसमें हम सबसे पहले ये इसका बेसिक फाउंडेशन सीट होता है, वैक्स का ही होता है, ये हमारा बी फ्रेम है, इसमें ये लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये इनको इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मिल जाता है, इस पर वो मधुमक्खी अपने वैक्स से उभार के एक छत्ता बना लेती हैं, और यही फ्रेम हम हनी एक्सट्रैक्टर में डाल के घुमाते हैं, जिससे शहद निकल जाता है और हमारा जो फ्रेम छत्ता होता है वो सही सलामत रहता है। तो इसमें मधुमक्खियों को दोबारा छत्ता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ इसमें शहद भरने की ज़रूरत रहती है। तो इसमें जब शहद सिर्फ भरना है तो जो काम 15 दिन में होता था वो काम 1 हफ्ते के अंदर होने लगा है। इस तरीके की फाउंडेशन सीट हम लगाते हैं, उसको वैक्स से चिपका देते हैं, सिरे से और साइड से भी तारों के बीच से फंसा के रखते हैं, ताकि ये वैक्स का होता है तो जल्दी से ये ख़राब ना हो, और फ्रेम में डाल के घुमाने से ये अक्सर ख़राब हो जाता है, तो उससे बचा रहे, इसलिए हम इस सीट का यूज़ करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हेक्सागोनल शेप में डिज़ाइन उभरा हुआ बना रहता है, ये बी फ्रेम होता है, इसमें मधुमक्खियाँ रहती हैं। अगला हमारा बी हाइव या मधुपेटिका कह सकते हैं। इसके अंदर कई सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, इसी में ही ये एक पूरा बी कॉलोनी होता है जिसे कहते हैं। इसमें रानी मधुमक्खी, ड्रोन मक्खी, वर्कर मक्खी सारी इसी के अंदर होती हैं। ये इसका बेस होता है, इसके ऊपर ये एंट्रेंस होता है जिससे मधुमक्खियाँ आती जाती हैं, छोटा गेट और बड़ा गेट आप देख सकते हैं, ये अपने हाथ से बना सकते हैं। ये इसको बोलते हैं ब्रूड चैम्बर। इसमें फ्रेम 8 से 10 फ्रेम होते हैं, मधुमक्खी अपने शहद और बच्चे इसी में रखती है। फिर इसके ऊपर हम लगा देते हैं रानी रोधक जाली, जिससे क्या होता है, रानी मधुमक्खी ऊपर नहीं जाती और वो ऊपर वाले चैम्बर में अंडे नहीं देती। इसके ऊपर जो होता है इसको हनी चैम्बर या फिर मधु खंड बोला जाता है। इसके ऊपर ये वेंटिलेशन के लिए टॉप बनाया है, फिर इसके ऊपर ये टॉप कवर रख देते हैं जो कि ऊपर से मेटल से ही कवर्ड होता है। हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि मधुमक्खी का डंक हमारे शरीर पे कोई हानि ना पहुंचा पाए, मधुमक्खी का जो जहर होता है वो हमारे किसी अंग में ना लगे, मधुमक्खी काट ना सके, जिसे आसान भाषा में कह सकते हैं। बेसिकली यह अन्य ग्लव्स से थोड़ा सा ये लंबा होता है, ये हम इस तरीके से कह सकते हैं जो मशीनरी वगैरह टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये उसी प्रकार का हैंड ग्लव्स है। इसमें आगे की ओर रेक्सिन और ऊपर कपड़े की मोटी परत से ये बना हुआ होता है, इलास्टिक लगी हुई होती है, और मेन इसका काम यही है कि हमें जब काम करते हैं मधुमक्खी के साथ तो इनका डंक हमारे हाथ को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए और हम अपना काम आसानी से कर सकें, इसलिए हम हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं होती है, कम से कम ही प्राइस होती है, 50-100 के बीच में दोनों पे एक पेयर आ जाता है दोनों हाथों का। बी कीपिंग में सबसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स में सबसे पहले इसी को लिया जाता है, और फिर इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो होता है बी वेल कहते हैं, मुँह रक्षक जाली। ये एक हेलमेट की तरह होती है, इसके आजू बाजू नेट की जाली लगी हुई होती है और सर से इसे पहनते हैं, इससे फेस कवर हो जाता है।
और मधुमक्खियाँ इसके अंदर नहीं आती है, ये नेक के पास इलास्टिक के माध्यम से चिपक जाता है। ये जो इलास्टिक है ये आपके पूरे गर्दन को कवर कर लेती है। बी कीपिंग के सेफ्टी इक्विपमेंट्स में इसकी भी एक अलग इम्पोर्टेंस है। और फिर आपका पूरा फेस जो है वो कवर हो जाता है इस तरीके से। इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं होती, 100-150 रुपये में ये मिल जाता है, आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। बी कीपिंग का अगला टूल जो है वो बी ब्रश। इसमें मधुमक्खियों को फ्रेम से साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी सॉफ्ट होता है ताकि मधुमक्खियों को किसी प्रकार की हानि ना हो, हाथ पैर ना उनके डिस्टर्ब हो, इसलिए ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसे यूज़ किया जाता है फ्रेम से मधुमक्खियाँ हटाने के लिए। ये भी मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। बी कीपिंग में इसका भी अपना रोल है। अगला टूल जो हमारा है वो अनकैपिंग नाइफ़ है। ये स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए ताकि इसमें जंग ना लगे। ये मधुमक्खी के जो फ्रेम होते हैं, जो छत्ते होते हैं, मधुमक्खियाँ उनमें शहद भरने के बाद उन्हें पैक कर देती है, तो ये उसे अनकैप करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। इससे अनकैप करने के बाद ही हम छत्ते को फ्रेम में डालते हैं ताकि शहद वापस निकाला जा सके हनी एक्सट्रैक्टर मशीन से। साथ ही हमें ये भी ध्यान देना है कि बी कीपिंग में यूज़ होने वाले जितने भी मेटल के हैं ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील के हों और जो प्लास्टिक है वो फूड ग्रेड प्लास्टिक ही हो। इसी क्रम में अगला जो है वो स्वार्मिंग नेट। ये इस तरीके से यूज़ में लाई जाती है तब जब मधुमक्खियाँ हमारी बॉक्स छोड़ के जब जाती हैं या किसी भी प्रॉब्लम के कारण इधर से उधर होती हैं, शिफ्ट होती हैं, तो मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, बॉक्स छोड़ देती हैं। वो पहले तो 24 घंटे के अंदर किसी आस पास के ही तकरीबन 10 मीटर के रेंज के ही आसपास ही वो रहती हैं, किसी झाड़ी किसी पेड़ के उसमें अपना टेम्परेरी छत्ता जैसा बना लेती हैं। छत्ता नहीं होता, वो ग्रुप जैसा ही लगा रहता है, तो इसमें भर के इनको वापस लाया जाता है। ये इस काम में आती है, स्वार्मिंग नेट इसको बोलते हैं। तो इसमें भरने के बाद वापस हम ला के उन्हीं सारी मधुमक्खियों को अपने बी बॉक्स में डाल सकते हैं। नॉट से इसके पैक कर देते हैं। इसका एक सिरा मुहाना होता है, बाकी दूसरी साइड से पैक होती है। ये बी कीपिंग में इस्तेमाल होने वाला जो अगला टूल है वो है क्वीन एक्सक्लूडर नेट या कि रानी रोधक जाली। ये इसलिए यूज़ होती है ताकि जो हमारा डिवीज़न होता है, जो हमारा ब्रूड चैम्बर होता है और जो हमारा हनी चैम्बर होता है, इन दोनों के बीच में ये पार्टीशन का काम करती है। इससे क्या होता है कि जो रानी मधुमक्खी होती है ये ऊपर की तरफ नहीं जाती है, अपने बच्चे नीचे ही रखती है, तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ शहद इकट्ठा होता है। अब जब रानी ऊपर नहीं जाती है तो ऊपर कंप्लीट सिर्फ शहद इकट्ठा होगा और सारे जो बच्चे होते हैं और शहद होते हैं और जो लार्वा वगैरह होते हैं वो सारे के सारे नीचे होते हैं। तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है सुपर चैम्बर लगाने के लिए। सुपर चैम्बर, हनी चैम्बर, उसी को बोला जाता है। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इसके जो आप देख सकते हैं जो गैप हैं वो सारे के सारे सभी के सभी एक ही मेज़रमेंट के हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। ये खाँचा, एक जो बी बॉक्स होता है हमारा उसमें खाँचा होता है, ये उसी में सेट हो जाती है, फ्रेम के ऊपर रखी जाती है, इसके ऊपर सुपर चैम्बर रखा जाता है। जो अगला टूल है वो है ये हमारा पोलन ट्रैप होता है। पोलन यानी कि परागकण जो होते हैं ना, उसको इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, इसमें आपको मैं वीडियो में दिखा देता हूँ किस तरीके से मधुमक्खियाँ पोलन लेके जाती हैं और किस तरीके से पोलन ट्रे में पोलन ट्रैप होता है। ये पोलन ट्रे होती है, ये भी प्लास्टिक होती है, फूड ग्रेड ही प्लास्टिक ही इसमें इस्तेमाल की जाती है। और ये एक जाली होती है, इससे जो पोलन होता है वो नीचे गिर जाता है और मधुमक्खी दोबारा उस ट्रे से पोलन नहीं निकाल सकती है। ये पोलन गेट होता है, इससे मधुमक्खियाँ निकलती है, क्रॉस होती हैं, जिससे कि पोलन उनके बास्केट से नीचे गिर जाता है और मधुमक्खियाँ अंदर नहीं ले जा पाती हैं। इससे हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये अपने यहाँ खुद से बना सकते हैं। इसके सारे पार्ट अलग से मिल भी जाते हैं मार्केट में और इसके आप मेज़रमेंट देख सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी होल्स हैं सभी एक ही मेज़रमेंट के हैं। इसमें भी जिस प्लास्टिक का यूज़ किया गया है वो भी फूड ग्रेड प्लास्टिक ही है। और बी कीपिंग में जैसा कि हमने पहले आपको बताया, सभी प्लास्टिक फूड ग्रेड प्लास्टिक के ही होने चाहिए, तभी आपके शहद की क्वालिटी मेंटेन होगी। अदरवाइज़ आपका शहद ख़राब भी हो सकता है और जो आपके ख़रीदने वाले हो सकते हैं वो भी इस चीज़ को नकार सकते हैं कि आपका शहद ख़राब है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसलिए इन बातों का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। पोलन ट्रैप के बारे में हमने आपको बता दिया। इसका अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 150 से 200 रुपये के बीच में आती है। अगर आप खुद से बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके पार्ट्स जो हैं वो मार्केट में अलग से भी मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ ये हमें मधुमक्खी बॉक्स के गेट के सामने रखना रहता है, इससे ही होकर पास करके फिर मधुमक्खी अंदर जाती है। जो हमारा इस क्रम में अगला टूल है वो है, इसको कहते हैं हम
प्रोपोलिस नेट। इसमें क्या होता है, मधुमक्खियाँ, प्रोपोलिस एक एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी है इसकी, प्रोपोलिस की। इसका इस्तेमाल मधुमक्खियाँ अपने जो उनका बी बॉक्स होता है डैमेज होता है, कहीं से गैप होता है, कहीं से मॉइस्चर लेता है या कहीं से पैरासाइट वगैरह आते हैं तो उनको कवर कर देती है। आप देख सकते हैं इसके भी सारे के सारे गैप्स एक समान होते हैं। इसमें ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं खांचे बने हुए हैं, ये गैप मेंटेन करते हैं फ्रेम से नेट का। और ये ज़्यादातर प्रोपोलिस यूज़ होती है बारिश के मौसम में ताकि नमी वगैरह अंदर ना हो और एक अच्छा सुरक्षित और हेल्दी बी हाइव बना रहे। और ये भी काफ़ी प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होती है, सारे खांचे इसके एकदम सटीक होते हैं। इसमें प्रोपोलिस वो जिसको आप कहते हैं ना गोंद एक तरीके का होता है, ये कई सारी जगह से इकट्ठे करके लाती है तो वो इसमें इकट्ठे होते हैं। ये फूड थर्मामीटर होता है, इसमें हम फूड प्रोडक्ट्स की टेम्परेचर वगैरह मेज़र कर सकते हैं। इसमें 2 यूनिट दी जाती हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। बाकी एक वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए ही एक बटन है और एक पावर ऑन ऑफ करने की बटन है। 4 बटनें इसमें होती हैं। अपना कैलकुलेटर का सेल इसमें यूज़ होता है। आप देख सकते हैं अगर नॉर्मल टेम्परेचर इसका 30.4 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं इसको पकड़ लेता हूँ तो ये मेरे बॉडी से टेम्परेचर लेना शुरू कर देगा। अब आप देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। कुछ ही देर में इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और फिर इसमें एक पॉज बटन है वैल्यू पॉज करने की, इससे मैक्सिमम और मिनिमम बटन होती है। आप देख सकते हैं ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर देता है, चेंज करता है। एक होल्ड बटन है और एक मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पता करने की 4 बटनें होती हैं। अब मैंने हाथ हटा लिया, अब देखिए इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। इस तरीके से हम अपने शहद की टेम्परेचर उसमें देख सकते हैं कि किस टेम्परेचर पे उसकी विस्कोसिटी क्या है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हेल्प करता है शहद की क्वालिटी को काफ़ी मेंटेन रखने के लिए। इससे क्या होता है कि मेज़र करके रखते हैं हर एक चीज़ तो उसकी वैल्यू पता रहती है, विस्कोसिटी वगैरह, उसकी मॉइस्चर कंटेंट्स वगैरह, उसको एक परफेक्ट टेम्परेचर में निकालना पड़ता है, तो उसके लिए ये काफ़ी मदद करता है। इसी क्रम में जो हमारा अगला बी कीपिंग टूल है क्वीन गेट, इसे क्वीन गेट कहते हैं। ये प्लास्टिक का होता है और इसकी साइज़ रानी मधुमक्खी से छोटी की रहती है ताकि रानी मधुमक्खी बी बॉक्स से बाहर ना जा सके। इसमें दोनों तरफ होल है, इसे कील द्वारा मधुमक्खी बॉक्स के एंट्रेंस गेट पे ठोक दिया जाता है, फिक्स कर देते हैं ताकि जो रानी मधुमक्खी होती है वो बाहर ना जा सके। इसके बाद जो अगला हमारा टूल है वो होता है रिफ्रैक्टोमीटर। ये शहद के अंदर मॉइस्चर कंटेंट को मेज़र करता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि जो हमारा शहद है उसके अंदर मॉइस्चर यानी नमी कितनी है। आइडियल जो होता है वो 20% से कम होना चाहिए, इसमें वही आइडियल शहद कहा जाता है। इसमें क्या होता है 20% मॉइस्चर से कम होने में जो उसकी गुणवत्ता होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। जो शहद होता है वो आसानी से जमता नहीं है और किसी भी प्रकार की अलग से उसमें स्मेल वगैरह नहीं होती है। इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है मैंने पुरानी वीडियो में बताया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा शहद की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। मार्केट में इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं होती, ये तकरीबन 2000 रुपये के आसपास मिल जाता है और मैंने इसे ऑनलाइन ख़रीदा था, तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन आपको 2000 रुपये के आसपास मिल जाएगा आसानी से। और इसके मॉइस्चर कंटेंट मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इसके स्क्रीन पे दिखेगा आपको वाटर परसेंटेज सबसे कॉर्नर पर है जो कि 17 और 18 के बीच में है। और इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ये 18 से कम है और 17 से ज़्यादा है, इसके बीच में 17.5 हम कह सकते हैं। मतलब कि ये काफ़ी आइडियल हनी होता है और इसमें जमने की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इसमें कोई अलग सा स्मेल वगैरह नहीं आती है, तो काफ़ी अच्छा शहद होता है। इस प्रकार से शहद की गुणवत्ता चेक की जाती है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको शहद बेचना है तो उसके अंदर के पैरामीटर्स जो होते हैं उसको उस पर शहद का खरा उतरना होना ज़रूरी है, तभी आपका जो शहद है वो मार्केट में अच्छे दामों में बिकता है। ताकि उसकी क्वालिटी अगर मेंटेन रहती है तो डेफिनेटली उसको आप अच्छा प्राइस मिलेगा आपको। शहद की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं, इसलिए इनका आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप अपने शहद की जो क्वालिटी है वो मेंटेन कर पाएंगे। आइए सुनते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
बी कीपिंग मधुमक्खी पालन के बारे में क्या कहते हैं और किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए सुनते हैं। साथियों, आज यहाँ जिन कृषि विज्ञान केंद्रों को पुरस्कार दिया गया है, उनमें से कई मधुमक्खी पालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी पालन सिर्फ कमाई ही नहीं, पूरी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि यदि धरती से मधुमक्खियां गायब हो जाए तो मानव जाति केवल 4 साल तक ही जिंदा रह पाएगी। आप कल्पना कीजिए, इतने बड़े वैज्ञानिक ने चेतावनी दी थी कि अगर मधुमक्खी गायब हो जाए तो मानव जाति 4 साल से ज्यादा टिक नहीं पाएगी। उनकी सोच के पीछे खेती और बागवानी में मधुमक्खियों की उपयोगिता छुपी हुई थी। जानकारों के मुताबिक फसलों की 100 प्रजातियों में से 70% ऐसी हैं जो मधुमक्खियों के बिना उपज ही नहीं दे सकती है। मधुमक्खी न सिर्फ पॉलिनेशन में मदद करती है, बल्कि शहद के रूप में अमृत भी देती है। ये वो रास्ता है जो न सिर्फ किसान की उपज बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि शहद के रूप में अतिरिक्त कमाई का साधन भी बनता है। यदि हमें स्वीट रिवॉल्यूशन की तरह ले जाता है, एक मोटे अनुमान के मुताबिक छोटे स्तर पर ही 50 बॉक्स में अगर किसान अपने खेत में मधुमक्खी पालन करता है तो किसान को साल भर में 2 से 2.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। आप जानते हैं हनी एक्सट्रैक्टर या मधुमक्खी निष्कासन यंत्र के बारे में। ये हनी एक्सट्रैक्टर मशीन होती है, स्टेनलेस स्टील की होती है और इसमें किस प्रकार से शहद निकाला जाता है। पहले शहद फ्रेम से अनकैप किया जाता है ताकि जो मधुमक्खी पैक कर देती है इसे अनकैप करें, खोल सकें। खोलने के बाद ये आपकी 2 फ्रेम की हो सकती है, 4 फ्रेम की हो सकती है और भी बड़ी पैमाने पे इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी मशीनरी भी होती है, जिसमें एक बार में कई सारे फ्रेम डाल के शहद को निकाला जाता है। जिस प्रकार से वॉशिंग मशीन के सरफेस पे पानी सोख लेता है कपड़े का, इसी प्रकार से जब हम इसे घुमाते हैं तो फ्रेम से शहद निकल के इस हनी एक्सट्रैक्टर मशीन के सरफेस पर चिपक जाता है और फिर नीचे इकट्ठा हो जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेम खाली हो चुका है। अब फ्रेम ये इसमें क्या होता है, मधुमक्खियाँ डायरेक्ट फ्रेम, अब मधुमक्खी को छत्ता बनाने की ज़रूरत नहीं, अब वो सीधे इसमें शहद भर सकती हैं। इस प्रकार से आप यहाँ वाल खोल कर शहद अपना छान सकते हैं। जिस जाली से या छन्नी से छानना है वो भी स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए और जिस कंटेनर में आपको रखना है या तो वो स्टेनलेस स्टील का हो या तो फूड ग्रेड प्लास्टिक का हो, जैसा कि मैंने पहले बताया। अदरवाइज इसकी आपकी जो शहद है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। जो अगला प्रोडक्ट है वो है स्मोकर। इसका इस्तेमाल मधुमक्खियों को धुआं देने के काम में आता है। ये कई प्रकार से भी काम में लिया जाता है। मधुमक्खियाँ जब बीमार हो जाती हैं तो इसके अंदर दवाइयाँ, अजवाइन वगैरह का धुआं देने के काम में आता है। स्मोकर इसको कहते हैं। इसके अंदर खाली टीन का होता है ये। इसमें हम भूसा हो या कार्टून हो, दफ्ती इसको बोलते हैं, या फिर लकड़ी का बुरादा, छीलन वगैरह डाल के इसमें आग लगा देते हैं। फिर इसको पंप की मदद से जब पंप करते हैं तो ये धुआं फेंकता है। इससे मधुमक्खियाँ जब उग्र स्वभाव की हो जाती हैं या गुस्से में होती हैं तो इन्हें शांत करने के काम में भी आता है। इस प्रकार से हम इसको न्यूज़पेपर है अपना और लकड़ी का वगैरह है जला के इसके अंदर डाल देते हैं। और भी कई प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब मधुमक्खियाँ बीमार होती हैं तो उन्हें अजवाइन का धुआं दिया जाता है। जब उन्हें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, उनके बारे में आपको अगले वीडियो में बता दूंगा किन प्रकार की बीमारियाँ होती हैं मधुमक्खियों को और किस तरीके से उसका सुरक्षा वगैरह दिया जाता है, किस प्रकार से उन्हें ठीक किया जाता है। इस तरीके से धुआं करते हैं जिससे मधुमक्खियाँ शांत होकर नीचे बैठ जाती हैं और हम आसानी से भी बॉक्स से फ्रेम निकाल के
अपना काम जो होता है मधुमक्खियों के आसपास का वो कर सकते हैं। शहद निकालने का हुआ, शहद निकालने का हुआ, साफ़ सफाई वगैरह हुआ, तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। हल्के हाथ से धुआं देना है, ताकि ज़्यादा धुआं देंगे तो वो मधुमक्खियों को भी नुकसानदेह होता है। तो 1-2 पंप काफ़ी है, एक भी बॉक्स में 1-2 पंप बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा देंगे तो मधुमक्खियों की आँखों में जलन होता है और उनको भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इससे ज़्यादा इसमें नहीं देना चाहिए, नहीं तो काफ़ी नुकसान हो जाता है, मधुमक्खियाँ फिर इधर उधर उड़ जाती हैं। बी कीपिंग की जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इस जानकारी को अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर करें, और जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप कमेंट करें। इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में जानेंगे मधुमक्खी के जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, जो अन्य उत्पाद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और उनसे क्या क्या फ़ायदा होता है, वो किस किस रेट में मार्केट में बिकते हैं और उन्हें कौन ख़रीदेगा, किस प्रकार से बेचना है, ये जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।